तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी बैंक के अंदर जाता है। चेकिंग के दौरान उसके शरीर के अंदर कुछ मेटल की चीजें पाई जाती हैं। वो बताता है कि मेरा एक हाथ रोबोटिक है। इसके बाद उसे लॉकर रूम के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ पर उसकी आंखें चेक की जाती हैं, जिससे कि उसके 3 लॉकर खुल जाते हैं, जिनके अंदर रोबोटिक हैंड्स के अलग अलग पार्ट होते हैं। अब इसके बाद वो उसे निकालता है और अपने हाथ की जगह लगा लेता है। दरअसल ये जो इसका नया हाथ है, ये अपने आप में एक हथियार है। अब इस हाथ का यूज कर वहाँ पर एक लॉकर को खोलकर उसके अंदर से हीरो को निकाल लेता है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी आकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे तैसे कर सिक्योरिटी को चकमा देकर वहां से भागने लगता है। अब इसी चक्कर में वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। बाहर पहुंचने पर वो अपने भाई से मिलता है, जिसका नाम हिटोर है। वो अपने सारे हीरे हिटोर को दे देता है। वो हिटोर से कहता है कि तुम ये सारे हीरे लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, जल्दी यहाँ पर पुलिस पहुंचने वाली है, तुम्हें किसी भी तरीके से यहाँ से जाना होगा। अब मजबूरन हिटोर को ना चाहते हुए भी वहां से भागना पड़ता है। अब तभी पीछे से पुलिस भी आ जाती है और वो हिटोर के भाई को वहीं पर मार देती है। खैर अब इसके बाद उसकी बॉडी को जब स्कैन किया जाता है तो ये पता चलता है कि वो एक बहुत ही मशहूर बॉक्सर था। लेकिन जब इस दुनिया में धीरे धीरे कर बायोनिक्स की आबादी बढ़ने लगी तो उसका करियर पूरी तरीके से खत्म हो गया। उसके अपोनेंट के तौर पर ऐसे ऐसे बॉक्सर आया करते थे जिनके हाथ और पैर रोबोटिक थे, जिनका सामना वो नहीं कर सकता। दोस्तों दरअसल बायोनिक्स उन्हें कहा जाता है जिनके हाथ पैर या फिर शरीर का कोई भी अंग रोबोट का हो, उन्हें बायोनिक्स कहा जाता है। अब इन रोबोटिक बॉडी पार्ट्स को चलाने के लिए एक खास तरह की चिप बनाई गई है जो कि इंसान के सर के अंदर फिट की जाती है। अब इस बॉक्सर को वो चिप एक दूसरे एथलीट से मिली थी जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। खैर अब इसके बाद हमें मारिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी मॉम लॉन्ग जंप की एक बहुत ही बड़ी एथलीट थी। अब बचपन से ही उसने भी लॉन्ग जंप की तैयारियां की और बहुत से रिकॉर्ड भी तोड़े। लेकिन अब दुनिया में बायोनिक्स आ चुका है, इसलिए ऐसे लोग जिनके बॉडी पार्ट्स रोबोटिक हैं उनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिनमें से एक उसकी बहन भी है, जिसका बीमारी की वजह से एक पैर खराब हो गया था, इसीलिए उसके पैर को काट कर रोबोटिक पैर लगाना पड़ा। और अब मारिया की बहन ने उस रोबोटिक पैर का यूज कर दुनिया की सबसे बड़ी जंप लगाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मारिया भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ही करना चाहती है, लेकिन वो बायोनिक्स का मुकाबला नहीं कर सकती। बायोनिक्स इंसानों से बहुत आगे हैं, जिनका मुकाबला करना इंसानों के लिए नामुमकिन सा। खैर अब इसके बाद हमें हिटोर को दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्सिंग क्लब में जाता है, जहाँ पर उसके पास एक लड़का आता है। दरअसल ये मारिया का भाई है जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। हिटोर उसे अपने डायमंड सिखाता है। वो उसे बताता है कि इन सभी डायमंड्स की कीमत $5 मिलियन है, लेकिन हिटोर को अपने काम के लिए $10 मिलियन की जरूरत है। वो अपने खुद के बायोनिक्स बनाना चाहता है, इसीलिए उसे $5 मिलियन की और जरूरत है। हिटोर को अपना सपना पूरा करने के लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। उसे नहीं पता कि उसके पास $5 मिलियन और कहां से आएंगे, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपने बायोनिक्स बनाना चाहता है। अब वो फैसला करता है कि वो उन $5 मिलियन को चुराएगा। यहाँ पर मारिया का भाई कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती है, और वो हिटोर को अपनी बहन मारिया से मिलवाता है। हिटोर ऐसे बच्चों की, ऐसे एथलीट्स की मदद करता है जो कि नेचुरल होते हैं, जिनके बॉडी पार्ट्स में कोई भी रोबोटिक पार्ट्स ऐड नहीं होता। ऐसे एथलीट्स को देखना अब कोई भी पसंद नहीं करता। दरअसल अब हर कोई बड़े से बड़े परफॉर्मेंस देखना चाहता है, और ये बड़े परफॉर्मेंस वही लोग करते हैं जो कि बायोनिक्स हैं। अब यहाँ पर मारिया हिटोर को बताती है कि हमेशा से मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं लॉन्ग जंप की एक बहुत ही बड़ी चैंपियन बनूं, लेकिन जब से रोबोटिक पार्ट्स आए इन्हें हराना नामुमकिन सा हो गया है। ये बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते हैं और इन्हीं लोगों को देखना लोग पसंद करते हैं। खैर अब इसके बाद मारिया जब अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में देखती है कि हर जगह उसकी बहन के डिजिटल एड्स चल रहा है। दरअसल बायोनिक्स कंपनियों ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनके हाथ पैर किसी वजह से कट गए वो अपने हाथ पैरों में इन बायोनिक्स को लगवाएं और उनकी कंपनी को फायदा हो। मारिया अपनी बहन को देखकर कभी भी खुश नहीं होती। उसका सोचना था कि जो कुछ भी उसकी बहन को मिला है हमेशा से उन सभी चीजों पे उसका हक था। बचपन से वो इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करती आ रही है, लेकिन अब उसकी बहन रोबोटिक पैर लगवाकर उससे भी आगे निकल चुकी है। ये सभी बातें मारिया को अंदर ही अंदर चुभते हैं। खैर अब इसके बाद मारिया जब अपने घर जा रही होती है तो बाइक बहुत ज्यादा स्पीड में चला रही थी, लेकिन अब तभी अचानक से एक बहन से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। खैर अब इसके बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि एक्सीडेंट की वजह से उसका एक पैर कट चुका है। अब ये देखकर मारिया अपना आपा खो बैठती है, लेकिन वहाँ पर उसकी बहन और उसके पेरेंट्स किसी तरीके से उसे संभालते हैं। खैर अब इसके बाद जल्दी मारिया घर आ जाती है, जहाँ पर उसकी बहन उसे एक पैर पर चलना सिखाती है। खैर अब इसके बाद सर्जरी करके उसके सर में भी उस चिप को लगा दिया जाता है, जिससे कि उसका पैर उसके दिमाग से कनेक्ट हो सके। अब जल्दी उसका रोबोटिक पैर भी लगा दिया जाता है। इसके बाद जब वो प्रैक्टिस करने के लिए जाती है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर हिटोर भी होता है। दरअसल मारिया के पैर में जो रोबोटिक पैर लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, और हिटोर ने ही उसे दिया होता है। रात के टाइम में मारिया हिटोर से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं।
हिटोर वहां पर मारिया से कहता है कि मैंने रोबोटिक पैर तुम्हें इस वजह से दिया था ताकि तुम मेरा एक काम कर सको। दरअसल ये एक गाड़ी को लूटना चाहते हैं जिसके अंदर एटीएम में डालने के लिए कैश होता है ताकि हिटोर के $10 मिलियन पूरे हो जाएं और ये बायोनिक चिप्स को खरीद सके। अब मारिया भी हिटोर का साथ देती है। वो उस बहन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है जिसके अंदर कैश है और अब जैसे ही वो बहन उसके पास से गुजरती है तो वो अपने रोबोटिक पैड से उसमें एक किक मारती है। अब वो बहन पलट जाती है। अब ये उस बहन के अंदर कुछ गैस बॉम्ब डाल देते हैं, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स को बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अब तभी वहाँ पर हिटोर के लोग आ जाते हैं। हिटोर अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करता है, लेकिन उनमें से एक आदमी मारिया का चेहरा देख लेता है। खैर अब कुछ देर बाद वहाँ पर डिटेक्टिव पहुँचता है। वहाँ पर जो जख्मी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बताते हैं कि जिन लोगों ने हमारी बहन को लूटा है उनमें एक बायोनिक भी शामिल थी जिसने अपने पैर से किक मारकर हमारी बहन को पलट दिया। डिटेक्टिव उनसे पूछता है कि उसका कौन सा पैर रोबोटिक था, लेकिन वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो बताते हैं कि हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि वो एक ब्लैक लड़की थी। अब इस चीज से डिटेक्टिव को मारिया पर शक हो जाता है क्योंकि वो बहुत समय से मारिया पर नजर रखे हुए था। खैर दूसरी तरफ हमें मारिया को दिखाया जाता है। उसके पिता उसके पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, यानी कि अब मारिया भी ओलंपिक में हिस्सा ले सकती है। खैर अब इसके बाद वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। उसकी बहन भी उसके साथ प्रैक्टिस कर रही थी। मारिया बचपन से ही एथलीट थी तो इसकी वजह से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। खैर अब डिटेक्टिव उसके पास आता है और बस कहने लगता है कि मुझे तुम पर शक है कि तुमने जानबूझ के अपने पैर को कटवाया है ताकि तुम बायोनिक बन जाओ और तुम्हें रोबोटिक पैर मिल जाए और तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी एथलीट बन जाओ। अब ये सुनने के बाद मारिया के पिता को डिटेक्टिव पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उससे कहने लगते हैं कि तुम हमारी फैमिली पर इस तरीके का आरोप नहीं लगा सकते। डिटेक्टिव बताता है कि जिस रात मारिया का एक्सीडेंट हुआ था उस रात मारिया के एक्सीडेंट होने से 5 मिनट पहले ही किसी ने कॉल करके बताया था कि मारिया का एक्सीडेंट हो गया है। इसका मतलब यह है कि जानबूझ के इस एक्सीडेंट को करवाया गया है, लेकिन अभी उसके पास कुछ ठोस सबूत नहीं होते। इसकी वजह से वहां से चला जाता है। लेकिन अब मारिया की बहन को मारिया पर शक होना शुरू हो गया है, इसलिए डिटेक्टिव के पास जो रिकॉर्डिंग थी जो कॉल मारिया का एक्सीडेंट होने से पहले की गई थी उसकी रिकॉर्डिंग को वहां पर उसकी बहन सुनती है। अब जब उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो वे देख पाती है कि उस रिकॉर्डिंग के पीछे उसकी मॉम का फेवरेट सॉन्ग चल रहा है। अब इस चीज से वो समझ जाती है कि सभी प्लानिंग मारिया की थी। अब उसे मारिया पर बहुत ही गुस्सा आता है। उसने अपनी बहन को हराने के लिए, वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए इतना घिनौना काम किया है। खैर अब इसके बाद कंपटीशन का दिन आता है जहाँ पर मारिया की बहन मारिया से बहुत ही गुस्सा है। वो वहाँ पर एक बहुत ही लंबी जंप लगाती है जो कि आज तक की सबसे लंबी जंप है। लेकिन अब जब मारिया की बारी आती है तो वो तो उससे भी और लंबी जंप लगाती है और अपनी बहन से भी आगे निकल जाती है, जो देखकर उसकी बहन को बहुत ही गुस्सा आता है। दरअसल अब जो उसकी चिप का टेम्परेचर वो धीरे धीरे कर डाउन हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेस्ड है और अगर चिप का टेम्परेचर 0 हो गया तो उसके सर में जो चिप है वो ब्लास्ट हो जाएगी। मारिया को भी उसके टेम्परेचर के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं अपने टेम्परेचर को मैनेज कर लूंगी। इसके बाद वो जंप करती है और वो उस चिप के टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाती। टेम्परेचर 0 हो जाता है और वो चिप उसके दिमाग में ही फट जाती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बच गई। लेकिन अब उसके दिमाग में नई और चिप नहीं लगाई जा सकती क्योंकि एक बायोनिक को पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चिप दी जा सकती है जो कि उसकी बॉडी पार्ट के बारकोड से मैच करती है। अब इस चीज से मारिया को भी अपने आप पर एक बहुत ही बड़ा गिल्ट होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करती है कि वो प्रैक्टिस करते करते वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हिटोर और उसकी टीम मारिया की बहन के पास आकर उसे किडनैप कर वहां से ले जाती है। हिटोर मारिया से कहता है कि तुम्हें अब किसी भी तरीके से हमारा साथ देना होगा। कल शहर में 10 नई चिप आने वाली हैं, उन पर हमारा ज्यादा अधिकार है। मैं उन चिप्स की मदद से ऐसे एथलीट्स की मदद करूंगा जो कि बायोनिक्स से पीछे हैं, जिससे कि वो लोग भी बायोनिक्स का मुकाबला कर सकें। अब वहाँ पर हिटोर मारिया को उस लोकेशन के बारे में बताता है जहाँ पर वो चिप्स आने वाली हैं। जिस बिल्डिंग के अंदर वो चिप्स होंगी उस बिल्डिंग के सामने एक और बिल्डिंग है जो कि उससे 25 मीटर की दूरी पर है। अब हिटोर ही चाहता है कि मारिया दूसरी बिल्डिंग से 25 मीटर की दूरी कवर करके उस दूसरी बिल्डिंग के अंदर जाए जहाँ पर चिप्स रखी हुई हैं और वो वहाँ से चिप्स को लेने के बाद उसे दे दे। मारिया उससे कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। आज तक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया की जो सबसे बड़ी जंप लगी है वो भी 18 पॉइंट कुछ की है और ये तो फिर भी 25 मीटर है। ऐसा होना नामुमकिन है। अब हिटोर वहाँ पर मारिया से कहता है कि अगर तुम अपनी बहन को जिंदा देखना चाहती हो, अपनी बहन को बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये काम करना होगा। और मारिया भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो मजबूर है। वो दूसरी वाली बिल्डिंग के अंदर जाती है और उस बिल्डिंग से अपनी पूरी ताकत से एक लंबी जंप लगाती है और वो उस 25 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेती है। वो कांच तोड़कर उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पर 2 लोगों के पास वो चिप्स मौजूद हैं। वो उन पर हमला करके वहां से चिप्स को लेकर वहां से भाग जाती है, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती।
सीसीटीवी कैमराज की फुटेज में उसका चेहरा आ जाता है। अब डिटेक्टिव भी इस बात से पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि मारिया ने ही उन चिप्स को चुराया है। इधर दूसरी तरफ मारिया उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे हिटोर को चिप्स देनी है। हिटोर उसके सामने हेलमेट पहनकर खड़ा होता है। उसे हिटोर पर बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत से अपनी कार से उसे टक्कर मारती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो हिटोर नहीं बल्कि उसका भाई था, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है। मारिया को अपने भाई की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुख होता है। खैर अब तभी वहां पर हिटोर भी पहुंच जाता है, जो कि मारिया के ऊपर अटैक करके उसे एक जगह पर बंद कर देता है। खैर अब इसके बाद हिटोर से मिलने के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी आता है। दरअसल हिटोर का कभी ये प्लान था ही नहीं कि वो एथलीट को उन चिप्स को लगाने वाला है। दरअसल वो इन चिप्स को इस आदमी को बेचना चाहता था, जो कि अभी ने बिटकॉइंस में पैसे ट्रांसफर करेगा। अब जब मारिया को बात पता चलती है तो उसके गुस्से का ठिकाने नहीं होता। वो अपनी पूरी ताकत से अपने आप को आजाद करती है और इसके बाद हिटोर पर हमला कर देती है। हिटोर का आदमी वहां पर मारिया पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारिया उन्हें भी मारकर हिटोर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देती है। यानी कि अब इसका मतलब यह है कि हिटोर का बचना अब मुश्किल है। अब तभी इतने में डिटेक्टिव भी वहां पर पहुंच चुका था। वो किसी भी तरीके से मारिया और उसकी बहन को पकड़ना चाहता है, लेकिन मारिया अपनी बहन के साथ मिलकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। खैर अब इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मारिया और उसकी बहन को देख पाते हैं, जो कि एक छोटे से गांव में छोटे छोटे बायोनिक्स बच्चों को एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करा रही होती हैं। और ये स्कूल इन दोनों ने अपनी मॉम के नाम से खोला है, लेकिन अभी ने अपने स्कूल को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। इसीलिए दोनों अब उस आदमी के पास जाती हैं जिन्हें हिटोर अपनी चिप्स को बेचना चाहता था। दरअसल ये आदमी बहुत सारी चिप्स को खरीद कर खुद की एक बायोनिक्स की फौज बनाना चाहता था, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी अपनी सुरक्षा को बढ़ा सके। मारिया उससे कहती कि तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी फौज की जरूरत नहीं है, हम तीनों ही बहुत हैं। और अब तभी गाड़ी में से मारिया का भाई निकलता है, जिसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स रोबोटिक हैं। उसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। दरअसल वो अब एक साइबॉर्ग बन चुका है। यहाँ पर वो आदमी उसकी पावर्स को चेक भी करता है और उसकी पावर्स देख कर वो हैरान रह जाता है। वो अपने ऊपर हो रहे बड़े से बड़े हमले को रोक सकता है, यहाँ तक कि अपने ऊपर आ रही गोली को भी रोक सकता है। और अब वहाँ पर वो अमीर आदमी ये फैसला करता है कि ये तीनों के तीनों मेरी सिक्योरिटी में रहेंगे, जिसके बदले में वो इन तीनों को मुंह मांगे पैसे देगा, जिन पैसों से मारिया और उसकी बहन आने वाली जनरेशन को एक अच्छे एथलीट बना सकती हैं। साथ ही आदमी बहुत ज्यादा अमीर है, इसके पास बहुत सी पावर्स हैं, इसलिए पुलिस भी इन तीनों तक नहीं पहुंच सकती। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।